चलो भैया लिखा जाए। हम लोग अगली क्लास में टॉलुइन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टॉलुइन। टॉलुइन की बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने बता दिया था। अब जो जानना हम लोगों को भौतिक गुण है, लिखो भौतिक गुण, फटाफट लिखो। पहला नंबर, यह रंगहीन पेट्रोलियम जैसी गंध वाला, यह रंगहीन पेट्रोलियम जैसी गंध वाला, पेट्रोलियम जैसी गंध वाला वाष्पशील द्रव पदार्थ है। पेट्रोलियम जैसी गंध वाला वाष्पशील द्रव पदार्थ है। हो गया बच्चा? चलो जी आगे लिखा जाएगा। पेट्रोलियम जैसी गंध वाला वाष्पशील द्रव पदार्थ है। अगला नंबर, यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। हो गया? अगला नंबर, इसका क्वथनांक 111 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 111 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 111 डिग्री सेल्सियस होता। हो गया? ये रहा भौतिक गुण बच्चा इसका। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक गुण। हेडिंग लिखो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, बहुत सारी इसकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है जी। रासायनिक गुण में पहला नंबर, पहली हेडिंग नाइट्रीकरण। देखो हर एक में आ रहा है ना नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण समझ जानते रहना, नाम से पूछेगा किसका नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण कि टॉलुइन का नाइट्रीकरण कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कि बेंजीन का नाइट्रीकरण, ठीक है ना, पूछा जाता है। तो नाइट्रीकरण या नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सबको पता नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 होता है सर जी, इसी से क्रिया करानी है, ठीक है ना। कैसे क्रिया करेगा, क्या होगा, देखा जाए, ठीक है। दो प्रकार से क्रिया होती है। सबसे पहली नंबर तनु से कराएंगे यदि हम, तनु HNO3 से क्रिया, तनु HNO3 से अगर क्रिया कराई जाएगी लल्ला, ये रहा सर जी टॉलुइन CH3, टॉलुइन के साथ HNO3 को HONO2 लिख सकते हैं क्या नाइट्रिक अम्ल को, सबको पता है, हम लोग बार बार ऐसे लिखते हैं। यह तनु नाइट्रिक अम्ल है, और यह पता है कि क्रिया किसके साथ करता है भैया, अकेले तो आता नहीं है, ये साथ में अपने भाई को लेकर चलता है। कौन? तनु है तो तनु ही लिया जाएगा, तनु H2SO4, सांद्र आता है तो सांद्र H2SO4 को लेकर चलता है। ये आर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, एक बार आर्थो और एक बार पैरा, OH निकल जाता है H2O, बनता है क्या प्रोडक्ट बच्चा, एक बन गया आर्थो CH3NO2 और एक अटैक कहां कर सकता है, पैरा, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस प्लस आर्थो पर आता है और किस पर आता है, माइनस माइनस, आर्थो आर्थो और पैरा पर। तो यहां पर हुआ CS एक आर्थो पोजीशन पर लगा और एक लग जाएगा NO2 कहां पर, पैरा, दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं एक ही में है, तो ये बन गया CH3 और एक बन जाएगा NH2, NO2 सॉरी NH2 करें, तो इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रो टॉलुइन, इसको कहेंगे पैरा
नाइट्रोटॉलुइन, आर्थो नाइट्रोटॉलुइन, पैरा नाइट्रोटॉलुइन। कमजोर था बेचारा, एक एक करके दोनों जगह अटैक किया। कमजोर होने की वजह से तनु है तो एक बार आर्थो पर अटैक करता है, एक बार कहां अटैक करता है, कुछ छोड़ो, पैरा पर। दो प्रोडक्ट बनाते हैं, आर्थो और पैरा नाइट्रोटॉलुइन। तो साधारण सी परिभाषा होती है कि जब टॉलुइन की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो पैरा नाइट्रो बेंजीन भी कह सकते हैं, आर्थो पैरा नाइट्रोटॉलुइन बन जाता है। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या? आर्थो पैरा नाइट्रोटॉलुइन प्राप्त होता है। फटाफट रिएक्शन उतारो, फिर दूसरी हेडिंग इसी में लिखा जाएगा। आते भैया अगली नंबर। अब इसी को किससे क्रिया कराएंगे, सांद्र, और सांद्र वाला इसका इंपॉर्टेंट है 102, सांद्र HNO3 से क्रिया। और जब सांद्र हो जाएगा तो तनु से क्या करेंगे लल्ला, सांद्र करेंगे। सांद्र भी कई जगहों पर लिखा होता है, कई जगहों पे सधुम लिखा हुआ रहता है। ए लड़के ध्यान रखना, इसको सधुम नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता, कई जगहों पे सधुम नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया कराई जाती, कही जाती है, या फिर सांद्र कहा जाता है। तो सधुम या सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल, बात वही है। सांद्र सधुम यानी फ्यूमिंग का मतलब ये होता है कि प्योर रहेगा, उसमें कुछ मात्रा में केवल जल मिला रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड में भी सेम टू सेम बातें वही हो गई। इसमें दो प्रोडक्ट नहीं बनता जी, इसमें बनता है एक ही प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि एक ही इतना ताकतवर है, एक ही इतना ताकतवर है कि अकेले ही तीनों जगहों के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक ही बार में। अलग अलग दो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, एक ही बार में तीनों पोजीशन पर, आर्थो 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 और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को। तो कितना टोटल चाहिए, 3। तो 3H 3OH मिलकर क्या बना लेगा, 3H2O, और तीनों जगहों पे क्या लग जाएगा, NO2 NO2। तो बच्चा जरा ध्यान से देखो, ट्राई नाइट्रो ना, कितने नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो और टॉलुइन, टॉलुइन। कई बार मूवी में इसका नाम सुने होगे, कई बार इस मूवियों में इसका नाम सुने होगे, जिसको TNT के नाम से जानते हैं। एक अत्यंत खतरनाक विस्फोटक पदार्थ है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। किस पर है भैया, तो कह सकते हैं सही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 4 6, 2 4 6, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन या केवल ट्राई नाइट्रो टॉलुइन भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? तो परिभाषा सुन लो पहले ध्यान से, फिर इसके बारे में बता रहे हैं। ये 2 है, यहां पर छुपा हुआ है जी, थोड़ा सा दब गया नाइट्रोजन के बीच में बेचारा, 2 NO2। परिभाषा क्या होगी, जब टॉलुइन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फिर क्या कहा जा सकता है, सधुम नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एक अत्यंत विस्फोटक पदार्थ TNT प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? इतनी परिभाषा लिखने के बाद, और सुन लो पेपर में, ये भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार यह आया हुआ है, TNT पर टिप्पणी लिखिए, याद रखो, TNT पर टिप्पणी लिखिए, कई बार आया हुआ है, हेडिंग है, तो याद रखना परिभाषा भी। अब हम लोग कराएंगे क्लोरीनीकरण, ये भैया क्लोरीनीकरण, फटाफट लिखो हेडिंग। जानते हो क्लोरीनीकरण भी 2 प्रकार से होगा इसका। क्लोरीनीकरण क्या होगा लल्ला, ये रहा टॉलुइन CH3। याद है क्लोरीनीकरण भी 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से। पहला नंबर डंडे की उपस्थिति में कराया जाएगा, जब डंडे की उपस्थिति में कराया जाएगा, Fe की उपस्थिति में, तो याद करो जहां भेजा जाता है वहीं से जाकर वहीं पर वापस आ जाएगा, ज्यादा लड़का नहीं घूमेगा। अगर सूर्य के प्रकाश में आ गया उपस्थिति में, घर वालों का दबाव नहीं है, तो वो फिर हर जगह पर घूम देता है। तो Fe की उपस्थिति में कराएंगे, जब Fe की उपस्थिति में कराएंगे तो ये आर्थो पैरा अटैकिंग रिएजेंट है, अच्छे से पता है। एक बार आर्थो पोजीशन से, एक बार कहां से, पैरा पोजीशन से एक बार क्लोरीन को हटाएगा और खुद जाके लग जाएगा।
तो यहां से हटाया H को एक बार, तो CH3Cl, एक बार पैरा पोजीशन से हटाएगा CH3 और एक को क्या हो जाएगा Cl। इसको बोलेंगे आर्थोक्लोरोटॉल्विन, आर्थोक्लोरोटॉलोइन, और एक को बोलेंगे पैरा क्लोरोटॉलुइन। मामला क्लियर हुआ? आर्थोक्लोरोटॉलुइन पैराक्लोरोटॉलुइन बना लिया। कब? जब टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन के साथ Fe की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थोक्लोरो पैराक्लोरोटॉलुइन प्राप्त हो जाता है। मामला समझ में आया लल्ला? कोई दिक्कत है तो परिभाषा इसकी कोई लिखने वाली बात है भला? बता लो। जब टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन के साथ आयरन की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थोक्लोरोटॉलुइन पैराक्लोरोटॉलुइन प्राप्त हो जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरा नंबर, दूसरा क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम एच न्यू लिख देते हैं डायरेक्ट यहां पर हेडिंग में, तुम लोग पूरा लिख लेना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश को किससे डिनोट करते हैं भैया? एच न्यू। अब देखो होगा क्या, अभी आर्थो पैरा अटैकिंग नहीं होगा जी। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आ जाती है तो याद करो, जैसे मेथेन की क्रिया कराते हैं कि एक एक Cl निकालते हैं, सेम वही काम करेगा। यहां से एक क्लोरीन जाएगा, एक बार में एक H को निकालेगा, एक Cl, बाकी बचा हुआ जुड़ जाएगा। फिर एक H निकलेगा, फिर एक Cl, एक जगह जुड़ जाएगा, एक H निकलेगा, एक Cl, एक जगह जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से 3 H है, 3 बार में 3 H निकलेगा, 3 स्टेप में, और 3 पदों में अभिक्रिया जाएगी। तो पहले स्टेप में एक H निकलेगा एक Cl के साथ, तो CH2 बचेगा, एक H एक Cl, यह Cl निकल गया और एक Cl बच गया, तो CH2Cl2 बना। नाम अभी तुम लोगों से पूछेंगे, पहले अभी बना लेते हैं कंप्लीट। ये रहा बेंजीन की संरचना और रहा CH2Cl। फिर से Cl2 से क्रिया करा रहे हैं। ए भैया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आएगा तो मनमनी ना हो गया, घर के दबाव में है नहीं, वहां पर डंडे के दबाव में था, जहां भेजा गया वहीं पर क्रिया किया, बाकी पूरा क्रिया करेगा। एक बार फिर एक H एक Cl निकलेगा, यस Cl, एक H एक Cl निकल गया, तो क्या बच रहा है बच्चा, जरा बता दो हमको। बचता हुआ तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बेंजीन रिंग, और यहां पर CH बचता हुआ दिखाई दे रहा है। Cl 2 1 3, 3 Cl में से एक Cl निकल गया, तो बचा कितना? 2, तो Cl2 लिख सकते हैं क्या? फिर लाएंगे इसको यहां पर, CHCl2 क्रिया करेगा Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बना लेगा लल्ला? देखो इधर, यहां पर सीधा सीधा क्या जाकर जुड़ जाएगा? एक CH एक H निकल गया, HCl, तो बाकी क्या बचा रहा गया यहां पर? CCl3, 4 में से एक निकल गया, 3 बचेगा ना, CCl3। नाम बताते चलो तुम लोग हमको फटाफट, इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने कई बार बताया है बीच बीच में, क्या भास्कर नाम बताओ, अच्छा भुला गया। अरे चंडालों, हमने कहा था जब टॉलुइन से एक H निकल जाता तो बेंजिल कहलाता है। क्या कहलाता है? इतने को हम क्या कहते हैं? बेंजिल। बेंजिल। Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। जो लगा हुआ उसका नाम ले लेंगे, बेंजिल क्लोराइड। जब एक और H निकल जाता तो बेंजिल से क्या बनता है? बेंजो। इसका नाम क्या हुआ? बेंजो क्लोराइड। हाँ सर, एक मिनट सर, बेंजो क्लोराइड। फिर एक नंबर इसका नाम क्या होगा? बेंजल, बेंजिल, बेंजल, अरे उल्टा लिख दिया, बेंजो करवा दिया तो बेंजिल, बेंजल ना, बेंजल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजल क्लोराइड।
अगला नंबर इसका क्या हो जाएगा बता दो भैया। बेंजिल, बेंजल, बेंजो, बेंजो क्लोराइड। कोई दिक्कत है क्या जी? फिर से रिपीट करा देते हैं याद करने का तरीका। जब टॉल्यूइन से एक एच निकल जाता तो बेंजिल, दो निकल जाता तो बेंजल, तीन निकल जाता तो बेंजो, तो इसलिए बेंजल डिहाइड याद करो। जब OH हो जाता तो बेंजल डिहाइड बोलते हैं। परिभाषा समझना जी। कहेंगे जब टॉल्यूइन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराते हैं, क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो बेंजो क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। सीधा यहां से लेकर यहां तक लिख डालोगे, कोई दिक्कत? उतार लो परिभाषा और रिएक्शन। सल्फोनीकरण कराते हैं लल्ला। देखो सल्फोनीकरण में क्या हुआ कि सर जी टॉल्यूइन होगा CH3, और इस टॉल्यूइन को लेंगे, किससे क्रिया करा देंगे? H2SO4, और H2SO4 को याद है हम लोग ऐसे लिखते हैं बार बार, HOSO3H, ये नहीं लिखते ताकि आसान है रिएक्शन दिखाने में। कैसा भैया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब टॉल्यूइन की क्रिया करा रहे हैं हम, तो दोनों जगह अटैकिंग करेगा, एक बार आर्थो और एक बार पैरा, ठीक है ना? क्योंकि किसी के साथ तो ये आता है नहीं, तो यहां से एक बार आर्थो पोजीशन, एक बार पैरा पोजीशन से रिमूव करेगा, तो क्या लगाएगा लल्ला? हाँ सर, बस छोड़ देंगे इन लोगों को पढ़ाकर। मार्कर, मार्कर की एकदम स्याही। चलो भैया देखते हैं। एक एच एक OH यहां से निकलेगा, जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा बताओ भैया? यहां पर जाकर SO3H लग जाएगा, SO3H। एक बार आर्थो पोजीशन पर लगा, एक बार किस पोजीशन पर लगेगा? पैरा। दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें भी, तो CH3 और क्या हो जाएगा? SO3H। नाम तुम लोग बता सकते हो, बताओ नाम क्या होगा इस्माल? इसका नाम क्या होगा? मेन समूह कौन है? मेन समूह ये क्रियात्मक समूह हुआ, और ये क्रियात्मक नहीं है, तो ये आर्थोमेथिल, आर्थोमेथिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरामेथिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब ये नहीं करना कि आर्थो सल्फोनिक टॉल्यूइन, कह सकते हैं आर्थो सल्फोनिक टॉल्यूइन, लेकिन सही नहीं बैठेगा क्योंकि मेथिल से बड़ा कौन होता है? CH3CHO, यानी क्रियात्मक समूह है हमारा यह SO3H। तो इसके लेफ्ट राइट जो पोजीशन है आर्थो पोजीशन, और ये पोजीशन पैरा कहलाती, तो ये आर्थो पर हमारा कौन लगा? मेथिल, तो आर्थोमेथिल, आर्थो मेथिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया, और ये पैरामेथिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। कोई दिक्कत है? परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल लिख लो।